Hello students. Today we learn in the oceans. Oceans में क्या क्या होता है हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Try to guess the name of the following water plants. First letter of their name has been given as a clue for you. यहाँ पे वाटर प्लांट्स के बारे में कुछ वाटर प्लांट्स के नेम गैस करना है. यहाँ पे कुछ आपको गैस करना है और क्लू के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर दे रखा है. ओके यहाँ में कुछ लाइनें यहाँ लिखी हुई हैं और हमें गैस करना है. ओके इट्स एनिमल होम्स फ्रॉम द अनयूजुअल शेप ऑफ इट्स हेड. ये जो एनिमल है इसका अलग ही तरीके का सर है. दिस शेप हैज़ its eyes far from each other that widens their field of vision. जो इसकी आई है वो इसके सर के किनारे किनारे में कोने कोने में है इसकी आईज, जिससे कि वो बहुत दूर तक का एरिया देख सकता है. मेकिंग देम डेडली प्रेडेटर्स, जिससे वो मतलब उस पर कोई भी शिकार जिसे करने आ रहा है कोई भी, तो वो उसका दूर दूर तक एरिया देख सकता है कि कौन कहाँ कैसे आ रहा है. तो इसके सर की वजह से, इसका ऐसा सर है तो इसकी वजह से इसे बोलते हैं हैमरहेड शार्क. ये क्या है? हैमरहेड शार्क है. ओके अंडर इट्स टेंटिकल्स आर शार्प स्पाइक्स दैट कम्स अदर सी क्रिएचर्स फ्रॉम अटैकिंग इट. ये जो एनिमल है, ये जो है फिश जो भी है वो इसके टेंटिकल्स होते हैं और इसके स्पाइक्स होती हैं, बहुत शार्प होती हैं स्पाइक्स. सी क्रिएचर्स फ्रॉम, जैसे कोई अटैक करता है इन पे तो वो इनकी हेल्प करती हैं. जैसे इनकी, क्योंकि ये जो इसकी स्पाइक्स है वो बहुत ज़्यादा नुकीली हैं, तो कोई इन्हें अटैक करता है तो वो स्पाइक्स उसे बचा लेती है, स्पाइक्स से वो बच जाती है. इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज द वेबिंग बिटवीन इट्स लॉन्ग आर्म्स गिव द अपीयरेंस ऑफ अ केप. इसको ये नेम इसलिए मिला गया क्योंकि इसके आर्म्स जो हैं, आर्म्स के बीच में वेबिंग है. वेबिंग देखिए, जैसे चमगादड़ आपने देखा होगा उसकी भी ऐसे वेबिंग होती है, और फ्रॉग के पैर में भी आपने देखोगे ऐसे वेब होते हैं, तो इसलिए उनका नाम रखा है वैम्पायर स्क्विड. ओके नेक्स्ट देखिए, इट रिलीजेस बॉडी फ्लूइड्स व्हेन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंटर्स इट्स बॉडी विच टर्न इनटू अ पर्ल. ये जो है इसकी बॉडी में एक पत्थर एंटर करता है, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा एंटर करता है, जिससे फ्लूइड रिलीज होता है. उस फ्लूइड रिलीज होने से बॉडी में एक मोती बनता है. वो फ्लूइड किस में बदल जाता है? मोती में बन जाता है. और ये कौन है? ऑयस्टर. ओके अब नेक्स्ट देखिए, दिस इज अ लार्ज स्टारफिश विथ मल्टीपल आर्म्स दैट inhabits coral reefs. It gets its name from its venomous thorn-like spines that cover its upper surface. ये starfish है बहुत बड़ी और इसकी मल्टीपल आर्म है, बहुत सारी आर्म्स है, और इसके थॉर्न लाइक स्पाइन्स हैं. जिसके स्पाइन्स है वो तो नुकीले बहुत सारे इसके ऊपर के एरिया में, अपर सरफेस जो एरिया है इसका ऊपर का एरिया है वो थॉर्न लाइक मतलब नुकीली उससे कवर है पूरे, बहुत ज़्यादा है वो थॉर्न्स, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉन ऑफ थॉर्न्स. इसका नेम क्या है? क्रॉन ऑफ थॉर्न्स. ठीक है, क्रोन है पूरा, इसलिए क्रोन की तरह लगता है वो जो थॉर्न्स, जो थॉर्न इसके बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्रॉन ऑफ थॉर्न्स बोलते हैं. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टाइनी इन साइज एंड डर्फ्ट इन द ओशंस बिकॉज दे कैन नॉट स्विम. ये एक एनिमल भी है और प्लांट भी है. इसे एनिमल भी बोल सकते हैं और प्लांट भी बोल सकते हैं. और एनिमल, और ये बहुत टाइनी साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, और ये ओशन में रहते हैं, बट ये स्विम नहीं कर पाते. जैसे ओशंस में लहरें आती हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो लहरों से वो इधर उधर मतलब स्विम होते हैं अपने आप ही लहरों से, लेकिन ये खुद से स्विमिंग नहीं कर पाते हैं. इनका नाम है प्लैंकटन. ओके नेक्स्ट देखिए 6. They are fishes that have a long flat bill which is sometimes used to slash at its prey to cause injury. इसकी देखिए आगे की तरफ एक नुकीली तलवार की तरह एक लॉन्ग नुकीली ऐसी इसकी चोंच जैसी है, बहुत नुकीली है, तलवार की जैसी एकदम नुकीली है, लंबी, जिससे जो
इनसे इंजरी करने में, मतलब किसी को कोई शिकार वगैरह करने में इससे हेल्प मिलती है इसको। इससे वो अपने शिकार को इंजरी कर सकती है। इसका नाम है स्वॉर्ड फिश। दिस ब्यूटीफुल क्रिएचर इज ऑफ्टन मिस्टेकन for a jellyfish and it has very painful sting that can paralyze its prey. This beautiful creature is often mistaken for a jellyfish. ये जेलीफिश की तरह लगती है, कभी कभी ये किसकी तरह दिखती है, जेलीफिश की तरह। इट इज़ वेरी पेनफुल स्टिंग दैट कैन पैरालाइज इट्स प्रे। इसकी स्टिंग्स बहुत पेनफुल होती हैं जो कि किसी को घायल कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा ही पेनफुल है। इसको बोलते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वार, इसका नेम है पोर्चुगीज मैन ऑफ वार। ओके, तो बच्चों आपको ये अपनी कॉपी में करना है, आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है, फिर ये क्या चीज़ है, किसका क्या नाम है, तो उसका नेम आपको लिखना है। ओके, पहले आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फिर नेम लिखना है। इस तरीके से आपको ये अपनी कॉपी में करना है पूरा चैप्टर। ओके बच्चों, थैंक यू।